कनेक्टिविटी इशू था। तो मूविंग फॉरवर्ड टू जवाद हफीज साहब। जवाद हफीज साहब, जवाद साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा माइक आप म्यूट कर देती हैं, बस आवाज तो आ रही है। I'm sorry for the inconvenience. So Jawahar Hafiz Saab is the entrepreneur and stock market expert, a motivational speaker, business consultant, and founder of the first educational program Learn to Invest in Pakistan Stock Exchange. Sir, ensuring participation in social entrepreneurship. आप जी कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही की एक्सटेंशन है। देखिए, कन्वेंशनल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क क्या होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कुछ सोल्यूशन लेकर आता है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सिर्फ ये चीज होती है कि जो टॉप प्रायोरिटी है उस पर आप रखते हैं पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, तीनों चीजें, कि जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसको क्या फायदा हो रहा है। यानी जिस तरह आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसमें जो बिगिन विद शुरू से ही आपका मोटिव होता है कि आपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हल करनी है। चाहे आप मिनरल वाटर का प्लांट लगाने जा रहे हो, तो आपके ज़हन में ये भी सवाल होना चाहिए कि पानी जो है ये बहुत बड़ा मसला है, इससे बीमारियां फैलती हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कि मैंने इसको साइड बाय साइड, इसमें डबल बॉटम लाइन आपने लेके चलनी है। एक सोशल साइड की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है और कोशिश करनी है कि फाइनेंशियली वायबल हो। फाइनेंशियल वायबल होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका, वो आप डोनर से भी पैसा ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो दुनिया में आए हैं तो कुछ भलाई कर जाएं, कुछ खैर बांट जाएं, कुछ आपके होने, आपकी वजह से लोगों को फायदा हो। ये बेसिक मैं समझता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये जिसे क्रक्स है कि ये इसके अंदर चीज को आपने रखना है। अब उसमें डिफरेंट लेवल के ऊपर लोग इसको ज्वाइन करते हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जिस तरह पानी की बोतल है, तो वो पर बॉटल जो है या पर सेल 100 रुपीज में से 5 रुपीज या 10 रुपीज जो है वो किसी साथ उसके उन्होंने साइड बाय साइड को एजुकेशन का, वो हेल्थ का वो प्रोग्राम चलाया हुआ है और वो उसके ऊपर दे रही है। ठीक है जी? जी सर, बिल्कुल। आवाज तो आ रही है मेरी? मैंने कहा मैं अकेला ही था। मैंने कहा पूछ लो, आवाज तो आ रही है। हम सब बड़े गौर से आपको सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अब उसमें ये इट्स नॉट अबाउट, इसके बारे में जो बेस्ट स्टेटमेंट मुझे लगी है, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ फिश टू समबॉडी, और इट्स नॉट अबाउट टीचिंग यू हाउ टू फिश, इट इज अबाउट रेवोल्यूशनाइजिंग दी फिशिंग बिजनेस। यानी आपने पूरे की पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया है। आपने बिजनेसमैन को एक दोस्त बना के खड़ा कर दिया है सोसाइटी का, मुआशरे का, जो कि होना चाहिए। अब यूथ, जी सर, जफर साहब जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ये अभी जफर साहब मेरा ख्याल आगे पीछे होके कैमरा चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें सर असल में बात ये है कि दौर बदलता जा रहा है। हम लोगों को वो जो है, मैं भी पहले तारे तुमने खींच के चेक कर रहा था ये शुरू करने से पहले। तो यूथ जो है, आप लोग तो बचपन से ही ये खेलते आ रहे हो ना इन गैजेट्स के साथ, और ये जो चीजें हमारे लिए जरा ये एक नई चीज है। अच्छा खैर जी, कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो बात ये है कि ये आप अपने आप को किसी मूवमेंट के साथ भी एंगेज कर सकते हैं एज अ यूथ। जब आप स्टूडेंट हैं तो आप देखते हैं कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, और आप उस वक्त अपने आप को एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी कोई पावर की पोजीशन हो। इसको आप छोटे लेवल से भी किसी मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि तहरीक आप हो, तहरीक का हिस्सा भी आप हो सकते हैं। हर बंदे ने, जैसे पाकिस्तान मूवमेंट चली थी, हर बंदे ने तो एम ए जिन्ना साहब का रोल अदा नहीं ना करना था।
बिल्कुल सर। कुछ ने उनकी चलाई हुई तहरीक को प्रमोट करना था अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी जगह रोल। तो यूथ जो है वो मैं समझता हूँ बेशुमार एनर्जी होती है उसके पास, उसको ये सोचना चाहिए कि जो सोशो इकोनॉमिक मेरा स्टेटस है जो भी है और जो एजुकेशन मेरे पास है, उससे मैं सोसाइटी को किस हद तक बदल सकता हूँ, किस तहरीक का हिस्सा बन सकता हूँ या कोई नई तहरीक चला सकता हूँ, और उससे सोसाइटी जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इट्स ऑल अबाउट एक इम्पैक्ट लाने की बात है सोसाइटी के ऊपर। अब आप ऐसी सर्विसेज या ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि जिनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सोसाइटी को बदलने में जा रहा है, जो चेंज कर रहा है सोसाइटी को। ठीक है ना, एज अ यंगस्टर आप ये इनलाइटनमेंट भी फैला सकते हैं, मुआशरे को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि इन चीजों को वो इम्प्रूव करें। अच्छा जी, सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेंज और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस आर द प्राइम एरियाज के जिनके अंदर जो है ना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है। कि आपका जो प्राइम एरिया है वो ये है कि किस तरह से एग्जिस्टिंग, जैसे कराची है, कराची में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल बनी हुई है, अभी आज मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, 7-7 फुट कई जगह पे पानी खड़ा है, 8-8 फुट खड़ा है, लोगों के घर डूब गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज कर सकते हैं, आप बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि बाहर की दुनिया में ये पानी जो है इसको निकालने का क्या तरीका है, क्या स्टॉर्म सीवरेज की ऑप्शन हो सकती है, या कोई हैवी पंपिंग की ऑप्शन हो सकती है, या कोई मोबाइल पंप अवेलेबल है। इवन अगर आप अपनी और कुछ नहीं कर सकते ना, आप अपनी रिसर्च बनाकर आप उसकी कुछ वीडियोस डाउनलोड करके अगर वो भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं ना, मैं इसे कहूंगा ये भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है सोशल, कि आपने बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज से, सिर्फ थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी नॉलेज देके मासेस का इशू जो है उसको हल कर दिया है। देखिए दुनिया भर के अंदर क्या होता है, हम लोग पाकिस्तान में जब कोई हादसा होता है ना, आप देखें जहाज गिरते हैं तो मेरे कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, गिर गया बस, अगला फिर गिर जाता है 3 साल बाद, फिर गिर जाता है 3 साल बाद। हम उसको स्टडी नहीं करते हैं। वेस्ट में और हम में फर्क क्या है, वो हर एंगल से उस चीज को स्टडी करते हैं कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। एक खास हद से आगे तो आप चीजों को नहीं रोक सकते, लेकिन किस हद तक बेहतर किया जा सकता है। अब इस वक्त मैं समझता हूँ जो कराची है उसके इर्द गिर्द जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, दिस टाइम इट हैज हैपेंड, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन। They should use their laptops and their mobile phone for the research। कि दुनिया भर में, देखिए कोई मसला पहली बार नहीं होता कि हमारे साथ ही पेश आया है, ये मसले दुनिया के और जगहों में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और उसमें अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं और लोगों को कैसे एंगेज कर सकते हैं उस मसले के अंदर। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि जो यूथ है उसको इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए, बजाय व्हाट्सएप, टिकटॉक और जो दूसरी जो चीजें हैं जिन पर ज्यादा ध्यान है बच्चों का, तो उससे बदल के उनको ये देखना चाहिए कि मैं एम्बेसडर ऑफ चेंज कैसे बन सकता हूँ, या मैं चेंज खुद कैसे ला सकता हूँ। तब्दीली जिसकी हम सबको बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, नारा भी था, अभी भी नारा बरकरार है, तब्दीली आई नहीं है, अल्लाह करे कि आ जाए। तो अब तो तब्दीली आप लोगों ने लानी है ना, यंगस्टर्स ने, बच्चों आप तब्दीली